नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश PCS द्वारा 1995 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है यानी यूनियन टेरिटरी का प्रशासन होता है। पहला राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा उपराज्यपाल द्वारा, तीसरा गृह मंत्री द्वारा, चौथा प्रशासक द्वारा। जिसका सही जवाब है पहला, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी के प्रशासन के बारे में दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति वहां के प्रशासन के दायित्व को निभाने के लिए या दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है या उसके माध्यम से वहाँ का प्रशासन करेगा। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी यानी पांडिचेरी में अनुच्छेद 239A के अनुसार विधानसभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता यानी कानूनी सलाहकार होता है। पहला सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा सचिव विधि मंत्रालय, चौथा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जिसका सही जवाब है चौथा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता यानी कानूनी सलाहकार भारत के महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है यानी उसका पद राष्ट्रपति के दया पर निर्भर होता है। इस पद के निमित्त उसे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। पहला 10 जून 1946 को, दूसरा 9 दिसंबर 1946 को, तीसरा 26 नवंबर 1949 को, चौथा 26 दिसंबर 1949 को। जिसका सही जवाब है दूसरा, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे तथा संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 तक प्रभाव में रही। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा BR अम्बेडकर, चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन। जिसका सही जवाब है तीसरा, BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार कर अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। पहला 40वें संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा 42वें संशोधन द्वारा, तीसरा 43वें संविधान संशोधन द्वारा, चौथा 44वें संशोधन द्वारा। जिसका सही जवाब है दूसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। ये मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर USSR के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इसके अलावा 82वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया,
जिसके कारण मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो चुकी है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? पहला 1 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार, चौथा 4 बार। जिसका सही जवाब है दूसरा 2 बार। एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर न हो। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को पहला संघीय सरकार को दिया गया है, दूसरा राज्य सरकार को दिया गया है, तीसरा संघीय एवं राज्य दोनों को दिया गया है, चौथा न संघीय न ही राज्य सरकार को दिया गया है। जिसका सही जवाब है पहला, संघीय सरकार को दिया गया है। वे विषय जो संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ राज्य एवं समवर्तीय सूची में समाहित नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 248 में किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। पहला 6 माह के बाद, दूसरा 1 वर्ष के बाद, तीसरा 2 वर्षों के बाद, चौथा 3 वर्ष के बाद। जिसका सही जवाब है पहला 6 मास के बाद। भारतीय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 तथा 1951 के अधीन भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है तथा सदन के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, वह 6 माह तक मंत्री रह सकता है। लेकिन 6 माह तक उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, वरना वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। अगला प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आंध्र प्रदेश। जिसका सही जवाब है पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। जिसके विकल्प हैं, दोनों ए तथा आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, दोनों ए तथा आर सही हैं पर ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है पर आर सही है। जिसका सही जवाब है दूसरा, ए तथा आर दोनों सही है पर ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था संवैधानिक उपबंधों में प्रतीक होता है, लेकिन शक्तिशाली केंद्र की स्थापना संघीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, यह एकात्मक व्यवस्था के अनुरूप है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।